फ्रेंड्स, आगे के दिन अपन ये वाला यहाँ तक सीखे थे। ये मैंने बताया था कि जैसे हल्का कोन जहाँ पर चला है वो देखो आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पे मेहंदी बहुत कम है। जहाँ अपन कोन का पॉइंट स्किन पे लगाकर जो बनाया था वहाँ पे मेहंदी बहुत कम है और इसमें प्रॉपर मेहंदी है। आप फील कर सकते हैं। देखो आप देख कर भी समझ में आएगा कि ये बराबर मेहंदी है। इसमें कलर भी सही से आता है, हर तरफ एक जैसा। आज आगे सीखेंगे। आज भी अपन थोड़ा डिज़ाइन बनाने पर ध्यान देंगे। थोड़ा शेडिंग का पहले दिखा देती हूँ। जब अपन शुरुआत से अरेबिक डिज़ाइन सीखते हैं, देखो ये एक ही स्टाइल का पत्ता है जिसमें अपन शेडिंग का अलग अलग स्टाइल देखेंगे। फ्लावर के साथ अपन जो पत्ते बनाते हैं उसमें शेडिंग के बहुत सारे अलग अलग तरीके दिखाती हूँ कि एक ही डिज़ाइन में अपन शेडिंग अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। कभी भी कहीं पर भी शेडिंग करना हो तभी शेडिंग करते टाइम जहाँ पर अपने को शेडिंग करना है वो शेप पहले हल्का बनाएंगे। फिर शेडिंग करने के बाद वो शेप को अच्छे से कोशिश करना है कि आप एक ही बार में डार्क करो। अगर नहीं हुआ तो दूसरी बार कोन चला सकते हैं। देखो ऐसा पॉइंटेड बनना चाहिए। आधा शेडिंग कर सकते हैं। पूरा शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग करते टाइम दूसरी बात ध्यान में ये रखनी है कि जहाँ से अपन शुरू करते हैं या फिर जहाँ पे अपन ख़त्म करते हैं वो हिस्सा जो भी थोड़ा थोड़ा सा रफ लग रहा है, यहाँ पे फिनिशिंग नहीं है, उसको डार्क लाइन बनाते टाइम पूरा कवर कर देना है। वो दिखना नहीं चाहिए। और ख़ास ध्यान रखो कि सिंगल पॉइंट आना चाहिए। ये पॉइंट सिंगल आना चाहिए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक ही पत्ते में अपन शेडिंग अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी गलती हुई थोड़ी। तो ज़्यादातर कभी कोन चलाते टाइम थोड़ा अगर कहीं पर मेहंदी ज़्यादा आ गई तो मुझे आदत है कि मैं ऐसा कुछ बना देती हूँ, उसको कोन से हटाती नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि जब अपन शेडिंग करते हैं तो देखो ऐसे हो गया, फिर दोबारा से अगर उसको करने बराबर करने जाएंगे तो ये थोड़ा फिनिशिंग ख़राब हो जाता है। इसलिए पहले ही बार में कोशिश करो कि एकदम अच्छे से और बीच में कहीं पर खुला नहीं रहे शेडिंग करते टाइम।
ये मैंने दो हिस्से में शेडिंग किया है। कभी पत्ते का शेप बड़ा है और अपन शेडिंग करेंगे तो एक साइड से भरेंगे या दो साइड से भरेंगे तो थोड़ा मुश्किल जाता है जब ये पत्ते का शेप बड़ा रहता है। तो उसके लिए अपन ऐसे दो हिस्से बनाएंगे उसके, और ये जो अपन गाइडलाइन दिए हैं ये शेडिंग अपने को वहां तक लेनी है, इस तरह से। शेडिंग में कभी भी फ्रेश वाला कोन अगर आप यूज़ करेंगे तो ही शेडिंग बराबर होती है। देखो जो गाइडलाइन दिए दिए हैं अपन पहले, वो दिखना नहीं चाहिए। इस तरह से पूरा थोड़ा साइड में डिज़ाइन बनाएंगे और फिर बॉर्डर को डार्क कर देंगे। शेडिंग में अपन एक ये भी देख सकते हैं कि देखो ये जब ब्रॉड रहेगा और अपने को शेडिंग करना जब मुश्किल जाता है इतना लंबा, तो अपन ये वाला शेडिंग भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा दिखता है और बनाना भी थोड़ा आसान जाता है, इस तरह से। ऐसे लगता है कि अभी शेडिंग में क्या इतना सीखने का, ऐसे लगता है ना, बट अगर आप बराबर से देखने जाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप खुद से ऐसा सोचेंगे कि कितने अलग अलग तरीके से बनाना है, तो उतना आप नया नया कुछ भी बना सकते हैं। देखो मैंने आपको शेडिंग का एक ही तरीका पर अलग अलग उसको कैसे करके भरते हैं वो मैंने आज आपको दिखाया। और इसमें फिर इस तरह से एक जैसे डॉट्स देना है। ये डॉट देते टाइम पर कभी भी ऐसा करके नहीं बनाना है, हमेशा ही इस तरह कोन चलाना है। इसको डार्क कर देंगे। देखो इस तरह से भी अपन, जब बड़ा पत्ता रहेगा तो अपन उसको इस तरह से भी भर सकते हैं। थोड़ा सफाई से बनाना है कि कोशिश करो कि बॉर्डर से ज़्यादा बाहर नहीं जाए।
कभी भी जहाँ पर शेडिंग करना हो, जो बॉर्डर या जो लाइन के ऊपर अपने को डिज़ाइन बनाना हो या कोई भी शेप्स के अंदर डिज़ाइन में अपन थोड़ा पार्टिंग्स देंगे, तो वो ध्यान रखो कि वो दो, अभी जैसे ये दो लाइन के बीच में अपने को डिज़ाइन भरना है, तो वो लाइन को अपन पहले हल्का बनाएंगे, उसके अंदर का डिज़ाइन भरेंगे और उसके बाद उसको डार्क करेंगे इस तरह से। ये वाला हिस्सा डार्क कर देंगे। ये मैंने आपको बताया कि एक ही पत्ते, एक ही शेप के अंदर अपन अलग अलग तरह से कैसे शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। और एक चीज़ बता देती हूँ कि कभी भी शेडिंग करते टाइम सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि कोन का ये जो पॉइंट है, वो जैसे मैंने पहले दिन आपको बताया था कि कोन ऊपर से चलाना है, वैसे शेडिंग करते टाइम पे खास ध्यान ये रखना है कि जो शेप के अंदर अपने को शेडिंग करना है उसको हल्का बना देंगे। हल्का बनाने के बाद कोन का ये जो पॉइंट है वो इस तरह से पेपर पे लगेगा, मतलब वो स्किन पे लगना चाहिए। और इस तरह से जो भी थोड़ी मेहंदी बाहर आएंगी, कोन का एकदम फ्लो नहीं आएगा, ये थोड़ी सी मेहंदी जो बाहर आएंगी उसी से अपने को एकदम नज़दीक ऐसे बनाते जाना है। ध्यान रहे कि इसके बीच में अपने को खुला कहीं पर नहीं चाहिए, इस तरह से बनाते जाना है ऐसे, और फिर इसको डार्क कर देंगे। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको खास ध्यान में रखनी है शेडिंग करते टाइम पे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इतना बनाने के बाद रात में 9 से 10 बजे, 9 से 9:30 या 9:30 से 10 बजे का मैं टाइम दूंगी आप लोगों को। रात में कोई भी आधे घंटे का एक टाइम बता दूंगी आपको, वो टाइम के हिसाब से आपको ऑनलाइन में जूम पर शायद मैं आपको लिंक भेज दूंगी ग्रुप पर। आप लोग ज्वाइन करके कैसे डिज़ाइन आपने बनाया है, आपकी गलती कहाँ पर हुई है, वो सारा ही आपको जूम पर बताऊंगी। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।